जहाँ पे ट्रैक्टर दबता है वहाँ पे 200 से 300 आरपीएम जो ट्रैक्टर वो ड्रॉपेज कर जाता है। वहीं अगर हम रेट की बात करें तो जो अपने साइड में रेट चल रहा है वो चल रहा है लगभग 1600 रुपये ट्रॉली। चाहे तो आप बनवा के घर पे गिरवा लो और चाहे ट्रॉली को। दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियो के साथ में। तो भाइयों आज जो है ना अपने गेहूँ का भूसा बनवा रहे हैं स्ट्रॉ रीपर से। तो भाइयों ट्रैक्टर चल रहा है स्वराज 744 XT। तो भाइयों इसकी जो है ना मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ट्रैक्टर कितना आरपीएम ड्रॉपेज कर रहा है, कितना डीजल खर्चा आ रहा है और कितनी देर में जो ट्रैक्टर ट्रॉली फुल कर रहा है। तो भाइयों अगर मैं जो है ना हमारे गेहूँ कटे थे लगभग 11 तारीख में कटे थे, 11 अप्रैल में। तो आज लगभग 30 अप्रैल है, तो 18-19 दिन हो चुके हैं। तो जो भूसा है वो मतलब पराली है तो वो भी काफ़ी अच्छे से सूख चुकी है। और आज भूस बनने का हमारा नंबर आया। बहुत ही जो है ना अपने साइड में रीपर की कमी बहुत है। तो ये तो अपने जानने वाले थे भाई एक, तो उनसे आज जो भूसा बनवा रहे हैं। जो ट्रैक्टर है ये चल रहा है स्वराज 744 XT। तो ये जो XT मॉडल है इसमें आता है स्वराज 963 का 3478 सीसी वाला इंजन। तो भैया ये पहले जो ना ये ट्रैक्टर चलाते थे स्वराज 744 FE चलाते थे, तो इन्होंने FE देकर XT ले लिया है। अब जो लगभग जो FE था, FE में आता था 3136 सीसी का इंजन और इसमें आता है 3478 सीसी का। तो जो वो 342 सीसी बढ़ी हैं उसका फ़ायदा क्या हकीकत में किसान को मिलता है या नहीं मिलता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। और आप साउंड सुनो जी, देखो ट्रैक्टर पूरा लोड लेके चल रहा। तो भाइयों बोनेट वगैरह जो है ना सब उतार रखे हैं और आगे जो जाली है वो लगा रखी है, जैसा कि हरियाणा पंजाब में ज़्यादा लगाते हैं ना घूमने वाली, जिससे कि जो रेडिएटर है वो चौक ना हो और उस पर कचरा ज़्यादा ना आए। वो जो रीपर देख रहे हैं आप, रीपर देख रहे हैं विश्वकर्मा का 741 मॉडल रीपर है। लगभग 7 फीट के आसपास की जो मुझे चौड़ाई लग रही है वो अंदाज़ा है। और अगर मैं ट्रॉली की बात बताऊँ तो भैया जो ट्रॉली है ये 10 फीट लंबी है बाहर से बाहर और 6 फीट चौड़ी है। तो इसका रेट भी मैं आपको बताऊंगा कि किस रेट में जो ट्रॉली है वो बनाई जा रही है हमारे यहाँ पर। तो अब मैं पहले बात बताता हूँ ट्रैक्टर की। तो भैया जो 342 सीसी बड़ा इंजन है इसमें पहले आता था FE में 3136 सीसी, लेकिन इसमें है 3478 सीसी। तो उसका क्या फ़ायदा मिला किसान भाई को, जब पहले जो ना इस FE को चलाते थे थ्रेसर वगैरह पे तो वो ट्रैक्टर थोड़ा लोड मानता था, तो फिर इन्होंने उस ट्रैक्टर को बेच के ये ले लिया XT। तो भाइयों इसको जो ना काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस बता रहे हैं। अब अगर मैं डीजल की बात करूं, अगर घंटे की बात करें तो लगभग 7 से 8 लीटर जो है इस ट्रैक्टर का 1 घंटे का औसत है डीजल पर। आप रीपर पे लगा लो, किसी चीज़ पे लगा लो। अगर ट्रॉली की बात करें तो भाइयों ट्रॉली को लगभग फुल कर रहा है ये 25 से 30 मिनट में। और डीजल वही है 3.5 के आसपास का जो एक ट्रॉली में डीजल ले रहा है। तो भाइयों जब जहाँ पे जो ना मतलब जो भूसा वो पराली है जो गेहूँ है ये अगर ज़्यादा आ जाते हैं तो देखो वहाँ पे जो ना ट्रैक्टर को रोकना पड़ता है। वैसे तो ट्रैक्टर जो ना ड्यूअल क्लिच वाला है, रीपर में जो ना देखो सिंगल क्लिच का जो ट्रैक्टर होता है वो कामयाब नहीं होता है, क्योंकि जब भूसा आगे जो पराली है वो ज़्यादा आ जाएगी तो ट्रैक्टर को रोकना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, PTO घूमती रहेगी और ट्रैक्टर रुक जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो ड्यूअल क्लिच वाला जो ट्रैक्टर है वो कामयाब होता है स्ट्रॉ रीपर वगैरह पे। और तो भाइयों अब देखो इस टाइम देखो ट्रैक्टर पूरा लोड पड़ रहा और ऊपर से जो सो वगैरह काफ़ी वो सब उतार कर रख रखी हैं। तो भाई देखो लगभग फ़िलहाल तो जो टेम्परेचर है वो चल रहा है 40 के आसपास का, लेकिन 45 डिग्री तक भी हो जाता है कभी कभी। तो देखो उस सिचुएशन में ट्रैक्टर को चलना पड़ता है काफ़ी केयर के साथ। और भाइयों लगभग 3 साल पुराना ट्रैक्टर है, 3 साल से लगातार ये रीपर पे चल रहा है। तो ट्रैक्टर का जो ना बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। लगातार दिन में चलता है 8 बजे शुरू होकर शाम तक चलता है ये 10-11 बजे तक। तो 12, 13, 14 घंटे तक ट्रैक्टर चलता है। और एक बार साउंड सुनो आप दोबारा। तो भाइयों देखो जो सफाई है ना, फिनिशिंग जो ना इस वजह से कम आ रही है। मैं आपको कारण बताऊँ एक, जब हमने गेहूँ कटवाए थे तो हमारे खेतों में नमी थी। तो आप जो देखो लीक देख रहे हैं ना वो कंबाइन किए हैं जो गेहूँ की पराली जो ये है जो तिनके हैं ये जहाँ मशीनें नीचे दबा दी ना तो वहीं के वहीं रह गए हैं, उनको रीपर उठा नहीं पाएगा। और फिर इस खेत में जो ना हमने लगभग मतलब इधर से उधर ट्रैक्टर भी काफ़ी बार घुमा रखा था, तो इसमें जो ना सफाई इस वजह से कम है। लेकिन जहाँ पे देखो बिल्कुल सीधे खड़े हुए थे आप वहाँ पे सफाई देख सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छी सफाई है। ऐसी सफाई है कि जैसे इंसान ने मतलब आदमियों ने ही इसको खेत को काटा हो। तो देखो थोड़ी बहुत तो इसमें जो ना मतलब जो वेस्टेज है वो होती है। और अगर सिर्फ डीजल की बात करें तो देखो डीजल का मैंने आपको बता ही दिया, लगभग 7.5-8 लीटर तक हो जाता है और एक ट्रॉली में
3.5 से 4 लीटर, कुछ ऊपर नीचे भी हो जाता है। अगर मान लिया जो ये पराली है ये गीली हो तो उसमें डीजल का अंतर थोड़ा बहुत हो जाता है। वहीं अगर हम रेट की बात करें तो जो अपने साइड में रेट चल रहा है वो चल रहा है लगभग 1600 रुपये ट्रॉली। चाहे तो आप बनवा के घर पे गिरवा लो और चाहे ट्रॉली को खेत में ही गिरवा लो, चाहे घर पे गिरवा लो। मतलब घर ऐसे हो लगभग 2-3 किलोमीटर की रेंज में हो तो उसका जो ना कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। तो वही हमने जो ना कुछ ट्रॉली घर पे गिरवाई हैं, कुछ अपने खेत में डलवाई हैं। तो जो रेट चल रहा है हमारे यहाँ पे चल रहा है दोस्तों यूपी गाज़ियाबाद में 1600 रुपये का है। बाकी आप कमेंट करके बताना आपके वहाँ पे ट्रॉली का जो रेट है वो क्या है। और ट्रॉली का साइज़ है 10 फुट लंबी है और 6 फीट जो है चौड़ी है, और लगभग जो हाइट है हाइट भी लगभग 6-6.5 के आसपास की जो ट्रॉली की हाइट है। और इसमें जो भूसा आएगा, भूसा बताऊँ मैं आपको, लगभग 6 से 8 कुंटल के बीच में भूसा आता है। फ़िलहाल इसमें आ रहा है 6.5-7 कुंटल भूसा आ रहा है। अगर भूसे में हल्की सी नमी है तो वेट बढ़ जाएगा, और सूखा हुआ है तो हमारे में जो ना वेट इस वजह से कम आ रहा है क्योंकि 11 तारीख का कटा हुआ है। आज लगभग 19 दिन हो चुके हैं तो पूरा सूख चुका है, तो इस वजह से वज़न जो है वो आ रहा है 6.5 कुंटल या फिर 7 कुंटल। अगर आप 1-2 दिन में बनवाएंगे तो नमी ज़्यादा रहेगी तो 8 कुंटल 8-8.5 कुंटल तक वेट पहुँच जाता है भूसे का एक ट्रॉली में। वहीं अगर मैं इस ट्रैक्टर के आरपीएम की बात करूं कि कितने आरपीएम पे ट्रैक्टर चल रहा है तो लगभग 1600 से 1700 आरपीएम के आसपास पे ट्रैक्टर चलाते हैं। और जो आरपीएम का ड्रॉपेज है वो आ रहा है फ़िलहाल तो लगभग 50 के आसपास चल रहा है, जैसे कंटिन्यू चल रहा है अगर एक्स्ट्रा लोड नहीं है। लेकिन जहाँ पर ट्रैक्टर दबता है वहाँ पर 200 से 300 आरपीएम जो ट्रैक्टर वो ड्रॉपेज कर जाता है। तो देखो 200-300 का आरपीएम का ड्रॉपेज तो नॉर्मल बातों को इतना खास नहीं है। तो भाइयों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके वहाँ पे ट्रॉली बनाने का क्या रेट चल रहा है, जो भूसे की ट्रॉली बनाने उसका क्या रेट चल रहा है वो भी कमेंट करके आप ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।